हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप। हम लेके आ चुके हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 348। पिछला एपिसोड सच में बहुत इंटरेस्टिंग रहा था। अगर आपने उसे देखा नहीं है तो जरूर देख लेना। ये पार्ट भी कोई कम इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला। एक बार फिर से शाउट आउट टू आई एम द बॉस और शानू पंडित, आपका हेल गार्डन के जेन्युइन सपोर्टर्स बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थैंक यू तो पूरी हेल गार्डन फैमिली को बोलना चाहूंगा। बस इतने सारे नंबर्स की वजह से अगर हम उनका नाम लेते हैं तो 5-6 घंटे का एपिसोड बनाने के बाद भी वो नाम खत्म नहीं होंगे। इसलिए यहाँ बस टॉप रैंकर्स को अनाउंस किया जा सकता है। ऑल्दो हाल ही में फैमिलीज में कई हेल्थ इश्यूज आए हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे भाई को अभी भाग दौड़ करनी पड़ रही है। हाउएवर उस समय भी आपने हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। अब चलो साथ में मिलकर सॉसम स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं। पिछले एपिसोड के लास्ट में शाओ जीफन जियान के साथ मिलकर उस ग्रीन डेविल को हरा देते हैं, यानी कि अब स्पिरिट पगोड़ा से बाहर जा सकते थे। हाउएवर इसी पर अर्थ स्पिरिट पगोड़ा के 4th फ्लोर पे एक वेंगोम के साउंड का स्पेस लोकेशन अपीयर होती है। इसमें से एक एनर्जी बॉडी बाहर निकली थी। ये एक बूढ़ा इंसान होता है जिसके एंशिएंट स्टाइल नीले रंग के कपड़े होते हैं। एट द सेम टाइम उसके पूरे चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियां दिखाई देती हैं। ये फैंटम हवा में आके खड़ा हो जाता है। उसके हाथ के एक इशारे पे चारों तरफ की हवा चलना बंद हो जाती है। जब यूरोर इस फैंटम को देखती है तुरंत ही उनकी ब्यूटीफुल आंखों में रेज अपीयर हुआ था। वो गुर्रा के बोलती मोटी अनबैन। अनएक्सपेक्टेडली यूरोर, जो कि हमेशा काम रहा करती थी, उनके पास ऐसा वॉलेंट एक्सप्लोरेशन भी था। ये देखे शाओ जीफन सर हिला के बोलते हैं रोअर, तुम पहले शांत हो जाओ। अभी जरूरी है कि यहाँ से निकल के हम शाओगी से मिले, बाकी चीजें बाद में सोचेंगे। बीते समय में शाओ जीफन और यूरोर के साथ जो हुआ, लगता है उसका मेन विलन ये था। जब शाओ जीफन और यूरोर के बीच का फैसला हो रहा था, ये बुड्ढा बिना किसी सबूत के शाओ जीफन के ऊपर इल्जाम लगाने लगा। क्योंकि ओल्ड मैन होता है इतना पावरफुल, उसके गुस्से से बचने की वजह से यूरोर को एकेडमी में कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। फाइनली दोनों को सील कर दिया जाता है अर्थ स्पिरिट पगोड़ा के अंदर। स्पेस में होने वाली फ्लक्चुएशंस को जियान की सेंसेस तुरंत पकड़ लेती हैं। वो कोल्ड आवाज में कहता है कौन है। तब यू ग्रे वाइट एनर्जी बॉडी हल्की आवाज में बोलती है उसी विल फिगर को तुमने मिटा दिया। ये सच में एक मिसटेप है। अब जब शाओ जीफन इसकी प्रेजेंस को क्लियरली फील करते हैं, वो डैम करके बोलते हैं ये वही है। वो ओल्ड मैन जिसका नाम था मोटियानवेन, उसकी धीमी सी प्रेशराइजिंग आवाज गूंजती है। वो बोलते लगता है वो ग्रे डीमन सच में खत्म हो गया है। ऐसा लगता है इन शब्दों के साथ ग्रेविटी बढ़ गई हो, जो जियान की टोली को ग्राउंड में चिपकाने की कोशिश करती है। ये बात साफ थी, वो ग्रीन डेविल इस मोटियानवेन के द्वारा यहाँ पे प्लेस किया गया था। अपनी आंखों की गुस्से को टेम्पररी दबाते हुए यूरोर बोलती है जीफन चलो। ये सुन के वो बूढ़ा व्यक्ति अपने सिर को हिलाता है। वो बोलते दो मूर्ख, हमें यहीं पे रुकना होगा। इतना बोल के उसकी हथेली उठती है। ये इसके साथ एक ग्रे एनर्जी ब्लास्ट हुई थी, क्योंकि हरे रंग के डेविल से फाइट करने की वजह से तीनों काफी कमजोर हो चुके थे। इनके पास इस एनर्जी अटैक का सामना करने की क्षमता नहीं थी। शाओ जीफन के चेहरे पे आती मैडनेस। अच्छी बात यह कि इससे पहले कोई गलत कदम उठा पाते, इनके पीछे एक ब्लैक लाइट से घिरा हुआ फिगर अपीयर होता है, जो अपने एक इशारे से एक पावरफुल ब्लैक एनर्जी साइक्लोन बनाता है, जो क्रैशिंग आवाजों के साथ टकराए थे उस ग्रे एनर्जी पाम से। इस समय का फायदा उठा के शाओ जीफन जियान से बोलते हैं बच्चे थैंक यू, और ये रहा वो फॉर्चून जिसका मैंने तुम्हें वादा किया था। फिर शाओ जीफन यूर का हाथ पकड़ के अपने सामने के वर्ल्ड में स्लैश करते हैं। नेक्स्ट मोमेंट में दोनों के फिगर्स डिसअपीयर हो जाते हैं। पीछे बस जियान के हाथ में रह जाता है काले रंग का स्क्रोल। वो बुड्ढा मोटियानवेंग जियान के पीछे उस ब्लैक फिगर को देख के बोलते 8 स्टार दोशियान। इससे पहले वो और कुछ बोल पाता, वो ब्लैक फिगर बोलता है ओल्ड घोस्ट, तेरा यहाँ पे रुकने का समय खत्म हो चुका है। इतना बोलते उस मोटियानवेंग के चारों तरफ का स्पेस डिस्ट्रॉयड हुआ था, जो उसकी एनर्जी बॉडीज को खाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट मोमेंट में क्रैक के साउंड के साथ उसका एनर्जी फैंटम कई टुकड़ों में बिखर गया था और स्पेस फिर से शांत होने लगता है। सबके जाने के बाद फाइनली सोलिडर लॉर्ड जान के पीछे अपीयर हुए थे। वो एक हल्की सी चिंता से भरी आवाज में बोलते हैं बच्चे क्या तुम ठीक हो। ऑफ कोर्स वो 8 स्टार दोशन और कोई नहीं बल्कि एक सोलिडर लॉर्ड होते हैं। उन्होंने जियान की बॉडी को पोजेस किया था। उस टेरिफाइंग 8 स्टार दोशन की पावर की वजह से जियान के एक्सप्रेशन अभी पेल हो चुके होते हैं। वो तब भी अपने सिर को हिला के बोलता है टीचर मैं ठीक हूँ। अब क्योंकि सो कॉल्ड फॉर्चून मेरे हाथ लग चुका है, तो चलो इस अर्थ स्पिरिट पगोड़ा के कोर में चलते हैं। उसकी स्टोरी से के बाद कई मेडिसिन बाहर आती हैं, जिन्हें कंज्यूम करके एनर्जी स्ट्रेंथ को रिकवर करने लगता है। फिर फाइनली उसकी नजरें जाती हैं उस ब्लैक स्क्रोल के ऊपर। लगता है स्क्रोल को इन्वेस्टिगेट करने का जियान को टाइम नहीं मिलने वाला था। 4th फ्लोर की स्टेबिलिटी पहले खराब हो चुकी होती है। यहाँ का स्पेस क्रैक क्रैक की आवाजों के साथ फटना शुरू हो जाता है। सोल्डर लॉर्ड कहते हैं अभी देर नहीं हुई है, चलो शुरू करते हैं। उनकी नजरें होती हैं सामने के स्पेस वॉर्टेक्स की तरफ। अर्थ स्पिरिट पगोड़ा का 4th फ्लोर अब पूरी तरीके से टूटने की कगार पे पहुंच चुका था। रास्ता बस एक होता है कि इसके कोर एरिया में जाया जाए, वरना अगर अर्थ स्पिरिट अकेडमी के लोगों को मालूम पड़ जाता है कि स्पिरिट पगोड़ा के अंदर हो क्या रहा है, तो वो जियान को रोकने पावरफुल एक्सपर्ट्स को भेजेंगे। फिर उसे स्पिरिट पगोड़ा को छोड़ना ही होगा। अगर इस मोटियानवेन की चालों से बचना चाहते थे तो ऐसा बस अंदर जाके ही हो सकता था, वरना अगर एक रियल 8 स्टार दोशन जियान का पीछा
करता है तो उससे निपटने में सोल्जर लॉर्ड को ही परेशानी होगी, खासकर जब जियान उनके साथ है। सोल्जर लॉर्ड की अभी तक की स्ट्रेंथ 8 स्टार दोशन अर्ली स्टेज तक रिकवर हो पाई थी और उनकी रियल आइडेंटिटी भी रिवील नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से उनका फाइट करना बहुत लिमिटेड था। अपने हाथ के ब्लैक सोल को देख के जियान की आंखों में एक इंटेंस लाइट चमकती है। वो कहते हैं बहुत जल्द जानना चाहूंगा कि फोर्थ सोल का कैसा फॉर्चून है, उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। शाओ ज़ीफन के जाने से पहले उनके चेहरे पे जो सीरियस एक्सप्रेशन थे वो जियान को कुछ अलग बता रहे थे। शाओगी की सारी जानकारी जियान ने शाओ ज़ीफन को पहले दे दी थी। वहीं पे ज़ीफन और यूरर को भागने देना जियान का प्लान था, वरना वो चाहता था उनके साथ भी जा सकता था, लेकिन अभी उसका रियल गोल बाकी होता है। क्या जियान स्क्रोल के बारे में सोच ही रहा था तभी शू 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 की आवाज़ के साथ स्क्रोल में से शैडो टाइप एनर्जी निकलती है। उन एनर्जी फ्लक्चुएशंस को सेंस करके जियान कहता है ये शैडो लॉर्ड है। स्क्रोल की सरफेस से ब्लैक सब्सटेंस धीरे धीरे बाहर आने लगता है। जियान अपने परसेप्शन से साफ पता लगा पा रहा था कि इसके अंदर एक टेरिफाइंग पावर छिपी हुई है और ये पावर कुछ हद तक वैसी है जैसी शाओ ज़ीफन ने उस ग्रीन डेविल से फाइट करते समय इस्तेमाल की थी। वो शैडो लॉर्ड शाओ ज़ीफन की टॉप स्किल्स में से एक रही होगी। सबसे खतरनाक बात ये थी कि पावर खुद एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके डार्कनेस में छुप जाती है, फिर जैसे इसे मौका मिलता है ये दुश्मन के ऊपर फेटल अटैक कर सकती है। सच कहा जाए तो दोस्त के लिए एक समनिंग स्किल जैसी है, लेकिन फर्क ये है कि शैडो लॉर्ड को एक्टिवेट करना पड़ता है और उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी होगी जितनी यूजर की है। जब शाओ ज़ीफन ने शैडो लॉर्ड का इस्तेमाल किया था, जियान अपने स्पिरिचुअल परसेप्शन से सेंस कर पा रहा था कि चीज उस ग्रीन डेविल के चारों तरफ चुपचाप से घूम रही थी। अगर दुश्मन एक पावरफुल लाइट टाइप का पावर हाउस ना हो तो ऑलमोस्ट इस स्किल को इनविंसिबल कहा जा सकता है। ये सोच के जियान एक्साइटेड हो जाता है कि जैसे वो स्किल को एक्टिवेट करेगा उसके दुश्मन को रिलैक्स करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला। उसे हर समय डर रहेगा कि कहीं से भी अटैक ना आ जाए। सोल ईटर लॉर्ड भी चुपचाप से उस ब्लैक लिक्विड की तरफ देखते हुए बोलते हैं मुझे पता नहीं था कि कोई ऐसी दो स्किल को भी किसी और को दे सकता है। हैरान तो जियान भी थोड़ा होता है। वो पूछता है टीचर ये स्किल? सोल ईटर लॉर्ड जवाब देते हैं ये एक इमोर्टल आर्ट, हालांकि इसके ग्रेड का मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि टेक्निक बहुत ज्यादा लीथल है और इसे यूज करने पे तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होगी। इसमें खुद की इंटेलिजेंस है जो चुपचाप से दुश्मन का काम तमाम कर देगी। बच्चे लगता है तुम्हें एक आइडियल हेल्पर मिल चुका है। जियान कहते हैं गुड स्टफ गुड स्टफ। जो अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी को इसके अंदर भेजता है। दिखाई देता है इसका इंट्रोडक्शन। ये थी शैडो मास्टर शैडो एनर्जी टाइप स्किल। ये पावरफुल शैडो क्रीचर्स को क्रिएट करता था जिनकी अटैक पावर बहुत ज्यादा होती है। इसे रियल किलर मूव करना बिल्कुल गलत नहीं होगा। सोल्जर लॉर्ड बोलते हैं चलो ट्राई करो। जियान की आंखों में एक्साइटमेंट दिखाई देता है। उसका फ्लेम मंत्र एक्टिवेट हुआ था। जियान की एनर्जी स्क्रोल के अंदर जाने लगती है। गूंजते कुछ शाबू 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 की आवाज है। वो ब्लैक लिक्विड जियान की टेक्निक से अट्रैक्ट होकर उसकी बॉडी में समा जाता है। समय आगे बढ़ता है। सोल्जर लॉर्ड के यहाँ पे मौजूद होने की वजह से ये अनस्टेबल स्पेस भी जियान का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये कई दिनों के बाद की बात है जब जियान की आंखें खुलती हैं। इस मोमेंट में उसका ऑरा 4 स्टार दोशान के मिड स्टेज तक पहुंच चुका था जो हल्के से मफल्ड बूम के साउंड से एक शॉकवेव बन के रप्ट हुआ था। जियान कहता है मैं सोचा नहीं था कि शैडो सिस्टम एक्चुअली मुझे ऐसा बूस्ट देगा। सोल्जर लॉर्ड पूछते हैं वो शैडो मास्टर कहाँ पे है। फाइनली जियान को असली चीज याद आई थी। वो कहता है शैडो मास्टर बाहर आओ। 1 2 3 4 सेकंड। जियान ऑकवर्ड से एक्सप्रेशन साथ कहता है कहाँ गया, ये दिख क्यों नहीं रहा है? पॉसिबल मैंने इसे स्क्रोल के मेथड से कल्टिवेट किया है। शैडो सिस्टम की एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपनी दुखी कोर में कंप्रेस करना और फिर इसे स्पिरिचुअल सीड का फॉर्म देना। जैसे स्पिरिचुअल सीड एक्टिवेट होगा शैडो मास्टर सामने अपीयर होगा, लेकिन अब कोई मूवमेंट क्यों नहीं हो रही है। तभी जियान के दुखी सीड के अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस फैलती हैं। गूंजते कुछ बैंग बज के साउंड और उसके दुखी सीड से वुड और फायर के डबल कोर्स नहीं होते, बल्कि साथ में होता सोता हुआ फ्लेम बीस्ट और उसकी 2 स्पिरिट। लेकिन अभी एक इंटेंस ब्लैक लाइट स्पॉट भी वहाँ पे जन्म लेता है जिसका बाकी सारी एनर्जीज काफी ज्यादा विरोध करने लगती हैं। जियान इस पे फोकस करके बोलता है शायद वही शैडो मास्टर वाला स्पिरिचुअल सीड है। तभी कुछ अशुआ की आवाज के साथ उसके फ्लेम कोर में से फ्लेम मोरा निकल के सीधा उस शैडो एनर्जी के ऊपर हमला करता है। गूंजने लगती है जलने की आवाज है। वो सीड जो कि अब तक पिच ब्लैक था इसका रंग होने लगा था फायरी रेड। हम इसी समय जियान के पीछे एक रेड लाइट फैंटम को अपीयर होते हुए देखते हैं। वो शांत हुआ था और वो फैंटम बोलता है मास्टर। इस एंटिटी को देख के जियान एकदम स्टन रह गया था। क्या ये सच में शैडो लॉर्ड है? सोल्जर लॉर्ड भी धीरे से बोलते हैं रुको, ऐसा लगता है उस टेक्निक में कुछ म्यूटेशन आई है क्योंकि मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि इसके अंदर शैडो एनर्जी बिल्कुल नहीं है बल्कि इसके अंदर है इंटेंस फायर एनर्जी। इसके बारे में थोड़ी देर सोचने के बाद जियान के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो अब से मैं तुम्हारा नाम मास्टर ऑफ फायर गार्ड लिखूंगा। सोल्जर लॉर्ड भी कहते हैं अच्छा नाम है। जियान के पीछे की रेड शैडो धीरे धीरे गायब होने लगती है, स्पेशली क्योंकि इसके अंदर ही फायर एटीट्यूड की एनर्जी। ये जियान को कुछ अपना अपना सा महसूस होता है, खासकर क्योंकि उसके पास होली फ्लेम्स हैं। इस वजह से फायर गार्ड मास्टर की स्ट्रेंथ कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। सोल्जर लॉर्ड जियान को बताते हैं एक समय पे ये चीज इंडरवर्ल्ड के दरवाजे को भी खोल सकती थी। हालांकि उसे इंसिडेंट को
बहुत समय हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है हमें कभी अंडरवर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का मौका जरूर मिलेगा। जियान भौं से कोड के बोलते हैं अंडरवर्ल्ड। सोल्जर लॉर्ड कहते हैं अंडरवर्ल्ड थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें वहाँ पे कई काम की चीजें मिलेंगी। जियान से हिला के बोलते हैं मैं से याद रखूंगा। फाइनली उसकी नजरें चारों तरफ की कोलैप्स होती स्पेस के ऊपर गई थी। दोनों मास्टर और डिसाइपल्स एक दूसरी तरफ नोट करके सीधा 5th फ्लोर के स्पेस शैल में चले जाते हैं, जो कि स्पेस पकोड़ा में सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। जब जियान स्पेस टनल के अंदर होता है और स्पेस पकोड़ा के अंदर से एक भौंकी सी आवाज गूंजती है जो बोलती क्या एक इल्यूजन था, मैंने अभी भी एक 8/2 का ऑरा फील किया। ये आवाज भले आगे कुछ नहीं बोलती है, हाउएवर उन साउंड वेव्स में फ्लक्चुएशंस मौजूद थी, वो उस अर्थ अकेडमी के डीन से भी ज्यादा पावरफुल होती हैं। इस पर शाओ ज़ीफन अपनी वाइफ के साथ स्पिरिट पकोड़ा से बाहर निकलने में सफल हो गए थे, लेकिन तभी उन्हें अर्थ अकेडमी के लोग घेर लेते हैं। अच्छी बात है कि ज़ीफन काफी स्ट्रॉन्ग थे। एक छोटी लेकिन इंटेंस क्लैश के बाद वो इनसे भी बच के निकल जाते हैं, क्योंकि अपने बेटे की और इस अच्छे से वाकिफ थे। ये शाओई की लोकेशन तक पहुंच गए थे। खैर इनके जाने के बाद हंगामा काफी मचता है। अर्थ अकेडमी फैल गया था पैनिक। लोगों को डर था कि स्पिरिट पकोड़ा से बाहर आने वाली अजीब सी एनर्जीज इन्हें किसी तरीके से नुकसान पहुंचाएंगी। ऑफकोर्स अकेडमी भी काफी जल्दी एक्शन लेती है। स्पिरिट पकोड़ा के चारों तरफ तैनात किए जाते हैं पावरफुल डिफेंडर्स। अकेडमी के वो हाई लेवल के बींग्स जानते थे कि इसके अंदर वो स्ट्रेजेस मौजूद नहीं है, बल्कि कहते हैं एक्सट्रीमली डेंजरस बींग्स। ये खबर लीसो लॉर्ड तक भी पहुंच गई थी। और स्पिरिट अकेडमी का सबसे बड़ा खजाना चीडोइन सोल कप ये इसी पकोड़ा में रखा गया था। इसे कप का या फिर लैंप अगर ये खो गया तो अकेडमी के लीडर्स को इसका जवाब खुद लॉर्ड लीसोल को देना होगा। हाउएवर इंटरेस्टिंग बात यह थी कि स्पिरिट अकेडमी के डीन को भी पता नहीं था कि उस लॉर्ड लीसोल ने सोल कप को चुल्ली में 5th फ्लोर में रखा है, वरना जैसे ही 4th फ्लोर में फ्लक्चुएशंस फैली थी वो कुछ समय पहले अपेयर होने वाला डीन और उससे पहले खुद सोल कप के पीछे भागता। हमारा फोकस जाता है अर्थ अकेडमी के एक इम्पोजिंग हॉल के अंदर। यहाँ 5 फिगर्स खड़े हुए थे। ये 5 अकेडमी के सबसे हाई रैंक के लोग होते हैं। इनमें से 2 थे हेड मास्टर वेन और हेड मास्टर आई, बाकी 3 थोड़े से मिस्टीरियस थे। क्या चलो मैं इनकी आइडेंटिटी को रिवील कर ही देता हूँ। इनमें एक अर्थ अकेडमी का डीन होता है, दूसरा होता है वाइस डीन और लास्ट होता है इस पूरे एरिया का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। डीन और वाइस डीन लेवल के फिगर्स अक्सर डेली मैटर्स में शामिल नहीं होते हैं। उनके ध्यान अपने कामों पर रहता है। ज्यादातर डिसीजन से हेड मास्टर लिया करते थे। हेड मास्टर वेन बोलते हैं लॉर्ड उस लड़के जियान को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर सीधा स्पिरिचुअल अकेडमी के डीन से आया है। इसके अलावा हमने भी उससे एग्रीमेंट किया था, इसलिए अभी उनके चेहरे पे हार्ड एक्सप्रेशन थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि जियान इतना ओवर पावरिंग निकलेगा जिसने पूरे अर्थ स्पिरिट पकोड़ा में तबाही मचा के रख दी है। दोनों डीन इस बात को ध्यान से सुनते हैं। वाइस डीन बोलते हैं तुम्हारे जैसे सीनियर टीचर्स ऐसी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। ये सुन के हेडमास्टर आई और वैन के चेहरों पे और भी ज्यादा ऑकवर्ड एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तभी वो डीन बोलता है चलो जाने दो, अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि जियान को खुद लिंगोन से प्रोटेक्ट कर रहा है। साथ में हमारा उससे एग्रीमेंट हो चुका है, तो हम चाह के भी उसे जबरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकते। इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वाइस डीन के चेहरे से वो चिंता जाती नहीं है। वो बोलता है लेकिन लॉर्ड अगर जियान को अकेडमी का ट्रेजर मिल गया तो। वो डीन बोलता है अगर ऐसा हुआ तो हमें उसे स्वीकार करना होगा। अगले पल उनका फिगर यहाँ से गायब होता है और बाकी लोग एक दूसरे के चेहरों को देख के सिर हिलाने लगते हैं। चलो हम सीधा सीन अब जियान की तरफ लेके जाते हैं। इस पल जियान अपनी सांसों को स्थिर कर रहा था। वो कहता है बस 5वीं मंजिल आने वाली है, उम्मीद करता हूँ सोल कप वहीं पे मिलेगा। इस स्पेशल पैसेज के एंड में तेज सिल्वरी रोशनी होती है जो उसके चेहरे पे चिंता और बढ़ा देती है। अभी सोल ईटर लॉर्ड कहते हैं अजीब बात है, इस 5th फ्लोर में वो जाना पहचाना हो रहा कैसे, क्या ये मेरी इमेजिनेशन है। सोल ईटर लॉर्ड का परसेप्शन पहले इतना खतरनाक था कि वो सटल फ्लक्चुएशंस भी उनसे छिप नहीं पाती। इस जगह में सबसे पहले कान में जाती है टिकटॉक टिकटॉक की आवाजें। ये बूंदों के गिरने की आवाजें थी। यही वो पल था जब उस जगह का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। उसमें से जियान का फिगर निकला था। जो यूजुअल ट्रेंड था कि हर एक फ्लोर के बाद प्रेशर बढ़ेगा वो यहाँ भी लागू होता है। जियान कहता है क्या पावरफुल प्रेशर है। धीरे धीरे पूरा मंजर उसकी आंखों के सामने आने लगा था। जियान पूछता है कि सच में 5th फ्लोर है। चारों तरफ के नजारे को देख के उसकी सांसें सूखने लगती हैं और गला रोल करता है। इस पल उसके मुंह से शब्द गायब हो गए थे। ये स्पिरिट पकोड़ा का 5वां फ्लोर था और यहाँ फैला होता एक डेजलिंग एटमॉस्फेयर। नजरें जहाँ तक जाती हैं वहाँ पे एकदम सफेद कागज जैसी सरफेस दिखाई देती है। इस पूरे स्पेस का ऑलमोस्ट 90% हिस्सा एकदम व्हाइट लाइट से ढका हुआ था। बाकी जगहों पे कुछ अलग रंग बचे हुए थे। स्पेस वैंगोमोंग के साउंड के साथ ट्रेम्बल होता है। ये जियान का पावरफुल सोल परसेप्शन था। हाउएवर खूब कोशिश करने के बाद भी कोई पता नहीं लगा पाता है कि इस जगह के सेंटर पे क्या था। ये सफेद दुनिया एकदम स्पॉटलेस थी। यहाँ फैली कोई खास पावर जियान को भी सप्रेस करती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है ये फीलिंग और भी इंटेंस होती जा रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसकी नजरों में तो एंशिएंट ट्रीज आते हैं जो कि लगभग 100 फीट ऊंचे रहे होंगे। ये पेड़ बेहद सिंपल थे लेकिन इन्हें प्रोटेक्ट
कर रही होती कई मिस्टीरियस लाइन जो कि इनके चारों तरफ फैली होती हैं। इनमें से एक पेड़ में ऐसी खुशबू थी जो जान को तुरंत ही अलर्ट कर देती है। तभी सोइड लॉर्ड हल्की आवाज में बोलते हैं, ध्यान से, मुझे लगता है यहाँ कुछ पावरफुल मौजूद है। ऑल्दो सोइड लॉर्ड चाहते तो यहाँ के बीइंग को आसानी से ढूंढ लेते, लेकिन तब उन्हें अपने पूरे परसेप्शन को रिलीज करना पड़ता, जो दूसरी पार्टी को जरूर सेंस हो जाता। जन अपने इमोशंस को काम करके बोलते मैं यहाँ तक आ ही चुका हूँ, तो इस जगह का गार्डियन चाहे कितना ही पावरफुल हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये कुछ देर की बात है जब जन सैंडर के करीब पहुंच गया था। हाउएवर जैसे उसके पैर उन एंशिएंट ट्रीज के दायरे में एंटर होते हैं, इंस्टिंक्चुअली जान की बॉडी पीछे हटती है। उसे एक सेकंड में जान को डिस्ट्रैक्शन से भरी पावर फील हुई थी, जिससे उसका दिल दहल गया था। वो अपनी आंखें नैरो करके पूरे नजारे को देखता है। दोनों एंशिएंट ट्रीज के बीच में बस कुछ मीटर्स की दूरी होती है। बस इसी स्पेस में ऐसी स्ट्रॉन्ग फोर्स थी जिस पूरे प्लेस को प्रोटेक्ट कर रही थी। खासकर जैसी चेतावनी जान ने फील की होती है, ऐसा लगता है वो क्रीचर किसी बेशकीमती ट्रेजर को गार्ड कर रहा हो। जब जान ने ऊपर से नीचे जमीन की तरफ देखा था, उसकी आंखें श्रिंक हो जाती हैं, क्योंकि इन दोनों के सेंटर पे एक ऑर्डिनरी वुडन टेबल रखी होती है। इसकी खास बात ये थी कि इसमें 3 या फिर 4 पैर नहीं होते, ये खड़ी होती है बस एक पैर पे। वेल जान का चेहरा शौक से इसलिए भरता है क्योंकि इस टेबल के ऊपर एक ब्रॉन्ज कलर का लैंप रखा हुआ था। जान अपने सूखे होठों को लिक करके बोलता है, क्या ये सच में चीडू सोल कप है? जान भले चाहे कितना भी एक्साइटेड दिखाई दे रहा हो, सोल्डर लॉर्ड अपने एक्सपीरियंस से जानते थे कि चीजें इतनी सिंपल नहीं है। वो इसलिए किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं करते। आफ्टर ऑल खजाना जितना कीमती होता है, उसे गार्ड करने वाला गार्डियन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। वो जान से बोलते हैं, चीडू सोल कप ये कोई इमोर्टल वेपन या फिर 2 स्किल नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक हिप्नोटिक पावर है। इसे यूज करके कोई अपनी सोल पावर को खत्म होने से बचा सकता है और दोबारा लौट सकता है अपनी पीक फॉर्म में। मैं इसे एक बार पहले भी देख चुका हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि इसे यूज कैसे करते हैं। बस तब ये चीज लीसोल डोमेन में नहीं थी और ना ही इसके ऊपर लीसोल लॉर्ड का अधिकार था। जान पूछते हैं, मास्टर तो ये चीडू सोल कप आया कहाँ से है? सोल्डर लॉर्ड धीरे से बोलते हैं, अगर मैं सही हूँ तो ये चीज घोस्ट वर्ल्ड की सबसे रहस्यमय जगह से आई है, द शैडो घोस्ट केव। जान चौंक के बोलता है, शैडो घोस्ट केव? उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वो इतना जानता था कि घोस्ट वर्ल्ड की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। अब तक इसकी गहराइयों को कोई नाप नहीं पाया है। इस सवाल को खत्म करने के बाद उसकी नजरें फिर से चीडू सोल कप के ऊपर टिक जाती हैं। वो ब्रॉन्ज लैंप एकदम शांत होता है। इसका साइज होगा किसी हाथ के बराबर। ये एक सिल्वर ट्रे के ऊपर रखी थी जिसमें ग्लोइंग डॉट्स देखे आ सकते थे। जियान जैसे उस ट्री की तरफ ध्यान से देखता है, उसे ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर एक डिवाइन प्रेजेंस मौजूद हो। इसके ऊपर अलग अलग मिस्टीरियस पैटर्न्स बने होते हैं। कहीं बर्ड्स तो कहीं बीज दिखाई दे रहे थे, तो कहीं ड्रैगन और फीनिक्स की कार्विंग होती है। ये सब मिलकर एक स्पेशल पावर को क्रिएट करते हैं। इस लैम्प की विक यानी कि जो रस्सी होती है, उसमें 7 रंगों की फ्लेम्स लेकर हो रही थी। जान को हर एक रंग ऐसा लगता है जैसे इसके सामने पूरी दुनिया फीकी हो। ये 7 फ्लेम्स लैम्प के चारों तरफ गोल गोल घूम रही होती हैं। साथ में इनके बीच में कुछ मिस्टीरियस हार्ट जैसी चीज होती है जो धीरे धीरे धड़क रहा होता है। तभी अचानक से सफेद रंग के स्पेस में एक हैवी आवाज गूंजती है। वो मेजेस्टिक एंशिएंट वॉइस बोलती है, बच्चे अब समय पूरा हो गया है। जैसे इस आवाज की वेव्स जान के स्पिरिचुअल पैलेस और उसकी होली फ्लेम्स तक पहुंचती हैं, ये सब थर्राना शुरू हो जाते हैं जैसे इन्हें कोई फेटल थ्रेट फील हुआ हो। एक बात तो क्लियर होती है कि इस लेवल की स्ट्रेंथ को बिल्कुल संभाल नहीं सकता। जान को भी एकदम चींटी ऐसा महसूस हो रहा था जो हाथी का सामना करने जा रहे हो। बैकशुश की साउंड के साथ उसकी बॉडी अपनी जगह से हटती है। एट द सेम टाइम उस इंटेंस सेंस ऑफ डेंजर की वजह से वो अपने रूलर को अपने हाथ में रखता है। इस मोमेंट में सोल्डर लॉर्ड भी गायब हो चुके थे, यहाँ बस जियान रह गया था। ऑफ कोर्स कोई सेंस नहीं कर पाता कि अचानक से सोल्डर लॉर्ड का आ रहा जियान की बॉडी से बाहर निकलने लगता है। ऐसा लगता है वो अपनी पावर को रिकवर कर रहे हो। और बूढ़ी आवाज बोलती, बच्चे ये अर्थ स्पिरिट पगोड़ा का 5th फ्लोर पूरी लीसोल डोमेन के लिए फॉरबिडन है, तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। इस बार इस आवाज में कोई फोर्स नहीं होती, बल्कि एक जेंटल सी पावर होती है, जैसे चारों तरफ के पेड़ों की पत्तियां थिरकने लगती हैं। जियान को ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा स्पेस ही उसे रिजेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन जब सोल कप उसके सामने था, अब हार कैसे मान सकता था। उसकी बॉडी में से क्रैकलिंग बूम की साउंड से थंडर और फायर दोनों साथ में बाहर आती हैं और ये रूप लेती हैं थंडर फायर हेल किंग का। फिर यूज किया जाता है सॉलिंग फ्लेम टेक्निक को। हाउएवर इससे उसकी स्ट्रेंथ तो राइज हो गई थी, लेकिन उस आवाज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एंटिटी बोलती, बच्चे तुम बहुत कमजोर हो। अचानक से एंशिएंट पेड़ों के बीच में से एक क्रैकलिंग आवाज के साथ लाइट बीम जियान की तरफ शूट हो जाती है। इसकी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा सटल थी, इसलिए जियान भी तभी रिएक्ट कर पाता है जब ये उसके करीब पहुंच गई थी। तुरंत जियान का चेहरा टेंस हो गया था। अनएक्सपेक्टेडली सॉलिंग फ्लेम टेक्निक का यूज करने के बाद जब उसकी स्ट्रेंथ 4 स्टार 2 शान की पीक पे पहुंच गई थी, तभी इस लाइट बीम को देख के उसकी सोल ट्रेम्बल हो जाती है। ये था कि एब्सोल्यूट पावर सप्रेशन। वो आवाज कहती है अब सब कुछ खत्म होता है। ऐसा लगता है ओल्ड मैन गायब होने लगा हो। शायद उसे अपनी पावर पे इतना कॉन्फिडेंस था कि वो जियान को खत्म होते देखना भी जरूरी नहीं समझता था। हाउएवर इसी पल ही पूरा स्पेस नजर आता है। जियान की बॉडी से एक बूम की आवाज के साथ टेरिफाइंग ऑरा इरप्ट हुआ था। ऑफ कोर्स
से सोलिटर लॉर्ड होते हैं। वो हम करके बोलते हैं बस एक 8 स्टार मिड स्टेज तक पहुंचने वाला मेरे डिसेबल को खत्म करने की बात कर रहा है। उनके मुंह से जैसे साउंड वेव फैलती है, जान की तरफ बढ़ता वो थंडर बीम तुरंत ही हवा में मिल जाता है। बेसिकली वो खत्म हो गया था। जब वो गायब होने वाला मिस्टीरियस ओल्ड मैन इस ऑरे को सेंस करता है, उसके चेहरे पे शॉक अपीयर हुआ था। वो बोलता है ये ऑरा, ये कैसे पॉसिबल है। अभी सोलिटर लॉर्ड अपने आप को छिपाना बंद कर देते हैं। एट द सेम टाइम उनका डिवॉरिंग ऑरा चारों तरफ फैल रहा था, जो स्पेस को लॉक करने लगता है। इस सन्नाटे से भरे स्पेस में गूंजती एक गल्पिंग आवाज। वो मिस्टीरियस ओल्ड मैन जिसका गला सूख चुका था, अब वो भी शैडो से बाहर आ जाता है। पहले एक ओल्ड मैन नहीं बल्कि एक मिडिल एज मैन था, जिसका चेहरा बहुत डरावना और बॉडी एकदम मस्कुलर थी। आंखों में होती एक सिल्वरी चमक, साथ में इसकी बॉडी को कोई सिल्वरी लाइंस ने भी ढक रखा था। ऐसा लगता है सिल्वरी पैटर्न्स एक अनजानी खौफनाक पावर को छिपाए हुए हों। इसकी बाहों में होती एक बड़ी सी कुल्हाड़ी जो अपनी क्रैकलिंग थंडर पावर के साथ स्पेस को हमेशा डैमेज करती रहती है। वो बंदा शौक से भरी आवाज में बोलता है डिवॉरिंग सोलिटर लॉर्ड। जब जेनिस मिडिल एज मैन के कंधे पे रखी उस जायंट एक्स पे वो डरावना क्रीचर छपा हुआ देखता है, उसे तुरंत पहचान जाता है। ये था फेंग हाओ। इसके बारे में जिक्र सोलिटर लॉर्ड ने किया था। ली सोल डोमेन में साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट 4 श्राइन्स होती हैं और इनमें से वेस्ट श्राइन का मास्टर था। ली सोल टेम्पल की रियल लोकेशन किसी को नहीं पता थी, ऑफ कोर्स लॉर्ड ली सोल के अलावा। यहाँ पे मेन श्राइन में वो खुद रहता था। बाकी के 3 श्राइन्स में उसके सबसे पावरफुल सबऑर्डिनेट्स होते हैं। इन सभी की स्ट्रेंथ 8/7 दोशियान की। पहले कहना बहुत आसान है कि 8/7 दोशियान ये बस 4 शब्द नहीं थे, बल्कि पूरी ली सोल डोमेन में गॉड के बराबर होते हैं। ये पावर कितनी खौफनाक होती है जान को इसका अंदाजा भी नहीं होता, लेकिन उसे बस ये पता होता है कि 5 स्टार दोशान के बाद डोमेन को हासिल किया जाता है। इससे कल्टिवेटर का पूरा पावर सिस्टम चेंज हो जाता है। वहीं पे 5 स्टार दोशान के लिए भी 8 स्टार एकदम आसमान जैसा होता है। ये वेस्ट श्राइन का मास्टर फेंग हाओ एक लाइटनिंग एटीट्यूड का कल्टिवेटर था। ये भले बहुत ही कम बोलने वाला हो, लेकिन इसे अर्थ स्पिरिट पगोड़ा में पोस्ट किया गया था, बोले तो तैनात किया गया था। जन सोचता है कि क्या ये बात पहले लीक हो चुकी है कि वो सोलिटर लॉर्ड के साथ चीडू सोल कप को सर्च करने के लिए आ रहा है। जैसे ली सोल डोमेन ने पहले से सोलिटर लॉर्ड को रोकने के लिए अपने पीक एक्सपर्ट्स को काम पे लगा दिया है। सोलिटर लॉर्ड का फिगर जिन्हें ढक रखा होता है डिवॉरिंग डार्कनेस है। वो जियान से बोलते हैं बच्चे तुमने काफी अच्छा काम किया, अब आगे मुझ पे छोड़ दो। जियान नॉड करके बोलते हैं टीचर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको संभल कर रहना होगा। सोलिटर लॉर्ड के अपीयर होने के बाद भी वो पूरी तरह से अलर्ट था। वो जानता था कि ऐसे लेवल के एक्सपर्ट्स इतनी तेज मूव कर सकते हैं कि वो पलके भी नहीं झपका पाएगा, इसलिए जियान यहाँ पे भी इंस्टिंक्ट्स पे रिलाई करेगा। सोलिटर लॉर्ड फाइनली अपने चेहरे पे सीरियसनेस को लाते हुए बोलते हैं मैंने भले अपनी पीक पावर रिकवर न कर पाई हूँ, लेकिन एक मिड स्टेज 8 स्टार दोशान को हराने के लिए मैं अब भी काफी हूँ। वो चीडू सोल कप ज्यादा दूर नहीं था, बस दोनों के बीच में होता है फेंग हाओ। अब आगे यहाँ पे क्या होगा हम उसे इग्नोर करके सीधा फोकस करते हैं ली सोल टेरिटरी के किनारे पे। अब यहाँ वर्ल्ड में 1000 मीटर लंबी सिल्वरी बोट तैर रही थी, जिसे ढक रखा होता है पूरी तरह से डिवॉरिंग पावर ने। इसकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा हिडन थी कि नॉर्मल पावर हाउस इसे बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर सकते। इस बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सोलिटर। वहीं 1500 से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं। इन सबकी कम से कम स्ट्रेंथ 5 स्टार दोशियान थी। ये सोलिटर लॉर्ड की स्पेशल प्लानिंग का पार्ट होता है। बोर्ड के सबसे सामने खड़ी होती एक फीमेल फिगर जिसकी ब्यूटीफुल आंखें ली सोल टेरिटरी को ध्यान से देख रही होती हैं। अभी पीछे से उसका सबऑर्डिनेट बाइजी बोलता है क्वीन हम अब ली सोल टेरिटरी में एंटर करने वाले हैं, क्या हम आगे बढ़े। वो नियर नॉड करके बोलती हम। वैसे क्या टीचर से कोई और खबर आई है। बाइजी कुछ समय तक चुपचाप रहने के बाद कहता है वेल हमें कोई स्पेसिफिक न्यूज नहीं मिली है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मालूम पड़ा है कि मास्टर का ऑरा अर्थ स्पिरिट एकेडमी के अंदर मौजूद है। वो नियर कहती है अर्थ स्पिरिट एकेडमी। ये शब्द जैसे उसने दोहराई थी हलचल हुई थी। इस वोन का गुलाबी ऑरा फैलता है जिसे स्पेस अपने आप ही ट्विस्ट होने लगा था। और नियर बोलती है बाइजी तुम्हें शिप की जिम्मेदारी संभालो, मैं अर्थ एकेडमी के लिए निकल रही हूँ। ये सुन के बाइजी चिंता से भरी आवाज में बोलता है क्वीन इस शिप पे हमारे सोलिटर रियम के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। ये हमारी पूरी ताकत है। हम भले यहाँ पे बदला लेने के लिए आए हैं, लेकिन अगर आपको ली सोल डोमेन में कुछ हो जाता है तो लॉर्ड को हम कैसे जवाब देंगे। हाउनियर के चेहरे पे होते हैं हार्ड एक्सप्रेशंस और उसकी आंखें फ्लिकर हो रही थी। साफ तौर पे वो हेस्टेट कर रही होती है। वो बाइजी एक सीरियस आवाज में बोलते सबसे जरूरी है मास्टर को ढूंढना, फिर उनकी पावर को पीक तक रिकवर करना, बाकी सब उसके बाद। हाउनियर धीरे से साय करके बोलती है ठीक है जाओ स्काउट्स को भेजो, हमें हर एंगल से जानकारी इकट्ठी करनी होगी। हमारे जो लोग ली सोल रियल में मौजूद हैं उन्हें भी तुरंत ही कांटेक्ट किया जाए। इस शांत ली सोल टेरिटरी को अंदाजा भी नहीं था कि एक खामोश आर्मी जिसके अंदर टेरिफाइंग पावर को पोजेस करने वाले एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वो इनके सर के ऊपर अपीयर हो चुके हैं। युद्ध का शुरू होना बस पॉइंट ऑफ टाइम की बात रह गई थी। सीन लौटते बाबू से अर्थ स्पिरिट पगोड़ा के अंदर हमने सोलिटर डोमेन की जो फोर्सेस देखी वो दरअसल कुछ समय के पहले की बात थी, यानी कि हम थे फ्लैशबैक में। वो फेंग हाओ सामने की तरफ पॉइंट करके बोलता है सोलिटर लॉर्ड तुम अब भी जिंदा हो। वो
उसके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति भले एक ब्लैक में से घिरा हुआ हो, लेकिन उसे निकलने वाला डिवॉरिंग और इतना इंटेंस था कि वॉइड खुद को संभाल नहीं पा रहा था। फेंगो दांतों को क्लेंच करके बोलता है, जब हमने सोल ईटर रियल्म के ऊपर हमला किया तो लॉर्ड लीसोल ने तुम्हें खुद तबाह किया था। उन्होंने कहा था कि तुम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हो। सोल ईटर लॉर्ड कोल्ड आवाज में बोलते हैं, हम जब तक वो लीसोल जिंदा है इस किंग को क्या हो सकता है। मेरे डोमेन के ऊपर जो भी अत्याचार हुआ है, चलो उनका हिसाब किताब मैं तुमसे लेना शुरू करता हूँ। ये बोलते ही फश 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 की साउंड के साथ उनका वो डिवारिंग और वायलेंट हो जाता है। फेंगाओ के चेहरे पे आती कड़वाहट से भरी स्माइल। वो तभी बोलता है, सोल ईटर लॉर्ड तुम्हारी अभी की स्टैंड इरशाद दोशान की मिड से कमजोर लग रही है, तुम्हें अपनी जीत पे इतना श्योर नहीं होना चाहिए। सोल ईटर लॉर्ड कहते हैं, तो आओ चलो देखते हैं कि किसमें कितनी ताकत है। वर्शिप ऑफ द 1000 घोस्ट, आर्मी ऑफ घोस्ट एंड गॉड्स। अगले पल में पूरा डिवारिंग रियल्म कांपता है। एक भारी सा घोस्टली ऑरा फैला था जिसमें से निकलते हजारों सैनिक। ये घोस्ट सोल्जर्स वॉलेंट सोल एनर्जी से बने हुए थे, जिनकी बॉडी से टकराने वाली हवा भी फट जाया करती थी। इस घोस्ट आर्मी की आंखें चमक रही होती हैं। ये देख के फेंगाओ दांती मीस के बोलता है, थंडर फीस्ट, पनिशमेंट ऑफ 10,000 थंडर्स। आसमान में रंबल रंबल क्रैकलिंग आवाजों के साथ वही काले रंग की बिजली एक जगह पे कंडेंस होने लगी थी। अटैक की आवाजों सारी नीचे आती हैं। इस टेरिफाइंग थंडर्स पावर को देखने के बाद सोल्जर्स बिल्कुल पीछे नहीं हटते। ये सब सीधा उन बिजलियों के ऊपर दाव बोल देते हैं। गूंजने लगती है जिर बूम बूम की आवाजें। दूर खड़े जियान इस मंजर को देख के अपना जबड़ा खोल चुका था। वो अपने कदमों को पीछे लेके बोलता है, तो ये इट्सा तुशन लेवल की क्लैश है। अगर इन एनर्जी फ्लक्चुएशंस का छोटा हिस्सा भी मुझे छू लेता है तो मेरा वजूद मिट जाएगा। बैटल हर एक सेकंड के साथ और भी इंटेंस होती जाती है। जब भी कोई भारी थंडरबोल्ट किसी सोल्जर के ऊपर गिरता था, वो सोल्जर एकदम तबाह हो जाया करता था, लेकिन कुछ ही समय में हम उसे दोबारा से रीबिल्ड होते हुए देखते हैं। इससे पहले कुछ फ्लक्चुएशन से टकराने के बाद तुम्हारा भाई भी राकम बदल जाए, हम चलो इन दोनों पावर हाउस को फाइट करने देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में एक्शन लेने वाली हाउनियर, जिससे सारे दुश्मन एकदम शॉक हो जाएंगे। आगे सिचुएशन और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है और इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी कई नई फोर्सेस। हम सोल ईटर डोमेन के लोगों के ऊपर भी फोकस डाल रहे होंगे। अगर आप उन ऑसम एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं किया जा रहा है वो बन सकते हैं हेल गार्डन की मेंबरशिप का हिस्सा। मेंबरशिप को ज्वाइन करते ही आप हर शाम को रिलीज होने वाले अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर पाओगे। वहीं पे जो लोग हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स एक्सक्लूसिवली आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को इमोर्टल लैंप पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज या सब्सक्राइब के साइड में। आप उसे टैप करके सारे प्लान्स को चेकआउट कर सकते हो। आपको ये एक्सप्लोरेशन कैसी लगी टू टेल अस इन दी कमेंट सेक्शन। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदाई। से टेक केयर।